हाय फ्रेंड, दिस इज एडवोकेट तापस बेहरा, कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन लॉयर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक ई कॉमर्स सेलर्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, बट ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये पूरा का पूरा आपके टीडीएस स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला वीडियो है। जैसे आपको पता है कि आप जैसे पहले जो भी काम कर रहे थे, जो भी कमीशन लॉजिस्टिक का आपको इनवॉइस मिलता था, आप उसका टीडीएस काट रहे थे, फिर वो टीडीएस को अपने पोर्टल से रिम्बर्समेंट ले रहे थे। बट 20 दिसंबर को जो सीबीडीटी से जो मेल्स आया है, जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, वो रिजोल्यूशन के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड एंड डायरेक्ट टैक्सेस। सो सीबीडीटी से एक सर्कुलर नंबर 20 ऑफ 2023, फॉर्म नंबर 370142 डिवाइड बाई 43 डिवाइड बाई 2023 TPL, ये रिजोल्यूशन आपको साइट में मिल जाएगा। ये रिजोल्यूशन में गवर्नमेंट ने 194O के बारे में क्लैरिटी दिया है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 194O में आपका टीडीएस 1% काटते थे, अब इसके स्ट्रक्चर से आपका जो टीडीएस था वो थोड़ा सा हिलेगा। वो क्या हिलेगा, मैं उसके बारे में एक बाय एक पॉइंट डिस्कस करता हूं, आप इसको समझिए। जो भी प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, एलएलपी या फिर प्रोप्राइटरशिप जिनके टैक्स ऑडिट हो चुका है, जिनके लिए टीडीएस काटना अनिवार्य है, मैंडेटरी हो गया था, वो लोग क्या करते थे कि टीडीएस 194H 194C में काटते थे और पोर्टल से अपना रिम्बर्समेंट फाइल करके ले रहे थे। ये चल रहा था दिसंबर तक। दिसंबर 28 को हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है, जिस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 194 कैसे कटेगा। 194 जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो कैसे काटेंगे, उसके बारे में एक 7 पेज का रिजोल्यूशन है। मैं उसके लिंक भी यूट्यूब वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप पढ़ पाएंगे वो रिजोल्यूशन। वो रिजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि ग्रॉस वैल्यू के ऊपर 1% कटेगा। टैक्सेबल या ग्रॉस वैल्यू को लेके पहले बहुत कंफ्यूजन हो चुका है, बट अभी बता दिया कि ग्रॉस वैल्यू क्या है। आपके प्रोडक्ट सपोज 75 रुपीज का है, उसमें कमीशन, लॉजिस्टिक, ओ एंड चार्जेस सब कुछ लगने के बाद सपोज बायर एंड प्रोडक्ट जो लेता है बायर, बायर सपोज 100 रुपीज प्रोवाइड कर रहा है सेलर को, मार्केट प्लेस को, तो 100 रुपए में 1%, 1 रुपीज टीडीएस सेक्शन 194O पे कटेगा। ये काफी सेलर्स का ये आया होगा, ये तो पहले भी करता था। नहीं, पहले और इसमें थोड़ा सा अंतर है। पहले टैक्सेबल और इसको लेके फर्क था, अब इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ग्रॉस अमाउंट पे कटेगा। पहले कहीं पे वो नहीं था कि कमीशन, लॉजिस्टिक वगैरह का कोई डिस्कशन नहीं था, पहले जो था अलग है, ये पॉइंट अलग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे सेलर के बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेलर के बिजनेस में ये इफेक्ट पड़ेगा, जो सेलर 194H 194C 194I 194J सेक्शन पे टीडीएस काटते थे, अब उनको टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा। अब ये क्लैरिफाई करता है, काफी सारी चीजें सेकुलर से सर्कुलर से क्लैरिफाई हो जाती है कि इस पे एक सेलर को टीडीएस नहीं करना पड़ेगा। एक बढ़िया सा पॉइंट एडेड हुआ है। However, no other TDS such as under section 194H may apply to the extra charges, shipping, commission, etc. और the TDS is deducted under section 194O। इसका मतलब है कि 194O में एक बार वो टीडीएस कट गया तो सेलर को टीडीएस काटने का कोई भी जरूरत नहीं है। बट सपोज सेलर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है, जैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज, कोई बैनर लगा दिया, कोई एडिशनल सर्विस ले रहा है जो ऑर्डर से डायरेक्ट लिंक्ड नहीं है, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। अब ये कंफ्यूजन में सारे सेलर से दूर कर देता हूं, सारे प्रोफेशनल को ये कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं। आप टीडीएस ऑर्डर पे नहीं काटेंगे, ऑर्डर मतलब कमीशन, लॉजिस्टिक ऑर्डर से डायरेक्ट लिंक्ड है। बट मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, जो चीजें डायरेक्ट लिंक्ड नहीं है आपके ऑर्डर के साथ, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। बट जो ऑर्डर के साथ सेक्शंस लगे हुए हैं, जैसे शिपिंग, कमीशन, लॉजिस्टिक या टेक्निकल फी, वो सब पे टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, वो सब पे टीडीएस नहीं कटेगा। बट जो ऑर्डर के साथ जो डायरेक्ट लिंक नहीं है, जैसे अभी मैं बता रहा था कि एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग एक्टिविटीज, उस पर टीडीएस जैसे काट रहे थे, इससे काटना पड़ेगा आपको। वो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ नहीं लॉ बनाया, बट इसके ऊपर लॉ है कि आप कमीशन, लॉजिस्टिक पे टीडीएस मत काटना। आप काटोगे भी, आपको ई कॉमर्स पोर्टल्स रिम्बर्समेंट नहीं करेंगे, क्यों गवर्नमेंट ने इसका सर्कुलर भेज दिया है। आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा सबसे मेल में भी मिल गया होगा
या फिर मिल जाएगा, फिर को पता नहीं तो आप अपना प्रोफेशनल से, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट लॉयर, जो भी आपके प्रोफेशनल्स बंदे हैं उनसे इसका एक बार सलाह ले लीजिए। और ये टीडीएस जनवरी 4 के बाद, आई मीन 28 को सेक्शन आया, सो दिसंबर तो ऐसे ही जाएगा। और जनवरी के बाद कोशिश करना है, कोशिश क्या है, टीडीएस काटना ही नहीं, टीडीएस काटना ही नहीं। और जो पुराना आप टीडीएस काटे हैं, जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है, आप उसका तुरंत रिम्बर्समेंट ले लीजिए। मैं एक चीज और बता दूं, 22-23 फाइनेंशियल ईयर का टीडीएस आप रिम्बर्समेंट ले चुके होंगे। 23-24 का जो भी है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर सितंबर 2024 तक आप अपना रिम्बर्समेंट ले लीजिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट जैसा पोर्टल्स सितंबर क्रॉस करने के बाद रिम्बर्समेंट नहीं देते हैं। जिनका पुराना रिम्बर्समेंट पड़ा है आप तुरंत ले लीजिए, जिनका रिम्बर्समेंट हो गए वो अच्छी बात है। सो टीडीएस को लेके ये जो कंफ्यूजन था, ये सर्कुलर काफी दिन से हम लोग पढ़ रहे थे, इसके बारे में काफी लोगों से डिस्कस भी हुआ, काफी सीए से, काफी एडवोकेट से। सो फाइनलाइजेशन ये है कि आप टीडीएस 194 जहां पे एप्लीकेबल है, आपको वहां पे कमीशन रजिस्ट्री पे टीडीएस काटने का कोई जरूरत नहीं, आप काटोगे भी रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। तो ये चीजें के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया सेलर को, ये गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ सेलर को दिया। इसमें जो अकाउंटिंग एक्टिविटीज होते थे, जो काफी सारी वर्किंग होता था, काफी सारी सेलर्स पेमेंट करते थे, फिर 3 महीने बाद रिम्बर्समेंट होता था, आपका कैपिटल ब्लॉक होता था, वो सब पे रिलीफ, फाइनल रिलीफ गवर्नमेंट दे दिया। ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है सारे सेलर्स के लिए, बहुत बड़ा गुड न्यूज। काफी टाइम भी सेव होगा, काफी वर्किंग भी सेव होंगे, काफी मनी भी सेव होगा। क्योंकि आप क्या कर रहे थे, आप 2 लाख रुपए टीडीएस पे करते थे, फिर 4 महीने बाद वो टीडीएस लेते थे। काफी सारे सेलर्स को पता भी नहीं था रिम्बर्समेंट का प्रोसेस, वो रिम्बर्समेंट नहीं ले पा रहे थे। बट अभी वो प्रोसेस सारे खत्म, जनवरी के बाद देर इज नो टीडीएस, आपको काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि 99% चीजें तो ऐसे रिजल्व हो गया, बट मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कुछ करते हो तो उसका काटना जरूरी है। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं, कोई भी डाउट्स आती है, आप हमारे टैक्स टीम से बात कर सकते हैं, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9818958912। मेल करना support@msanalysis.in या पर्सनल मेल करना behera tapas13@gmail.com। ये सारा का सारा चीजें डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। वेबसाइट विजिट करना www.msfinance.in, www.msanalysis.in। ई कॉमर्स रिलेटेड कोई भी फिनेंस एनालिसिस, पेमेंट, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, कुछ भी इशू होता है, हमारा जो कंपनी है एमएस ई कॉमर्स एनालिसिस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, स्पेशली ई कॉमर्स कंपनी के लिए बना गया है। हमारे पास कोई भी एक ऑफलाइन क्लाइंट्स नहीं है, स्पेशली ई कॉमर्स कंपनी के लिए बना गया है। सो कोई भी इशू आता है आपको अकाउंटिंग, फिनेंस, टैक्सेशन को लेके, आप हमें डायरेक्ट रीच करिए, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू बेटर। तो आप बात करिए, वो चीज़ों को हम लोग रिजोल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।